रीवा हुई ईशान के गुस्से का शिकार। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ ईशान रीवा को अपने केबिन में बुलाता है और कॉफ़ी ऑफर करता है। वहीं दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं और कॉफ़ी फिनिश करने के बाद रीवा ईशान के गले लग जाती है और हैप्पी वैलेंटाइन डे विश करती है। ये देख ईशान रीवा को खुद से दूर करता है और कहते हुए नजर आता है कि रीवा ये क्या कर रही हो। वहीं रीवा कहती है कि ईशान तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो कि कभी मैं तुम्हारे गले लगी ही नहीं। तुमने ही तो कहा था कि सभी कुछ दिनों के लिए तुम्हारी पत्नी है। जब उसकी हर ताई ठीक हो जाएंगी तो वो चली जाएगी तो वापस से हम दोनों की ज़िंदगी एक हो सकती है और हम दोनों एक हो सकते हैं। ये सुन ईशान का गुस्सा फूट जाता है और वो सभी के बारे में रीवा से कहते हुए नजर आता है कि मैंने ये कहा था कि सभी इस रिश्ते को नहीं मानती, लेकिन मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। और मैंने ये नहीं कहा था कि सभी के जाने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। सभी ही केवल मेरी पत्नी है और रहेगी, चाहे वो इस रिश्ते को माने या ना माने। मैंने भगवान के सामने साक्षी मानकर उन सभी से शादी की थी और वही मेरी पत्नी रहेगी। इस गलतफहमी में रीवा तुम मत रहो कि तुम वापस से मेरी पत्नी बन सकती हो। तुम मेरी दोस्त हो और दोस्त ही रहो। ये सुन रीवा गुस्से से लाल हो जाती है और केबिन से बाहर चली जाती है। इधर अक्का साहब रीवा को घर में इस तरह उदास देख उससे उदासी का कारण पूछती हैं। वहीं रीवा अक्का साहब को कुछ बताती नहीं। दूसरी तरफ स्मिता जब सभी को गले लगाती है तो उसे बहुत खुशी होती है और उसे ऐसा लगता है कि चलो कोई तो इस घर में है जिसे देखकर स्मिता खुश हो सकती है। वहीं सभी अपने कमरे में जाकर दुखी हो जाती है। फिर उसे अपने आई बाबा की बहुत याद आती है। तभी ईशान आ जाता है और सभी को उदास देख बहुत परेशान होता है। उससे उसके उदास होने का कारण पूछता है, जिस पर सभी उसे कुछ नहीं बताती। वहीं ईशान सभी को गले लगा लेता है और ये देख सभी परेशान हो जाती है और ईशान से जब दूर हटती है तो ईशान कहते हुए नज़र आता है कि तुम इस तरह परेशान हो, तुम खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब आगे आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि सभी और ईशान को कब एक दूसरे से प्यार का